Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So, the subject name is research methodology, and today we will discuss the questionnaire designing part. So, previous lecture में भी हमने discuss करा था questionnaire designing. So, in this lecture, we will continue with that. So these are the books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt Babin, Carr, Griffin. Third is Marketing Research and Applied Approach by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. सो ये हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चनर डिजाइनिंग पार्ट, तो जिसमें इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन एंड देन वी फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड देन मेजरमेंट क्वेश्चंस. तो मेजरमेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे, क्या इसके पार्ट्स होते हैं एंड क्या क्या चीजें हैं जो हमें वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग अवर मेजरमेंट क्वेश्चंस. सो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के बाद. जो पहला पार्ट आता है क्वेश्चनर डिजाइनिंग में, दैट इज सेलेक्ट स्केल टाइप. किस तरह का आपका जो वेरिएबल है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करता है. क्या वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशियो है. सो लेट्स स्टार्ट. वेरिएबल जैसे हमें पता है, एग्जांपल्स जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्ट है या जो भी वेरिएबल है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज एग्जांपल्स जो हैं वेरिएबल के, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डॉलर्स, लेबर प्रोडक्टिविटी को आप स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, टोटल सेल्स, मार्केट शेयर, एज ऑफ वर्कर, अर्निंग पर शेयर्स, माइल्स ड्रिवन टू वर्क, टाइम स्पेंट इन स्टोर शॉपिंग. सो जो भी वेरिएबल्स है जिसको आप अपने रिसर्च में स्टडी करते हैं, सो दे कैन टेक एनी वैल्यू. अब अगर लेट्स सपोज टाइम स्पेंड की बात करें तो उसकी अलग यूनिट होगी, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो अलग यूनिट में होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग यूनिट होगी. सो वेरिएबल्स जो होते हैं दे कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. सो एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी बीइंग स्टडीड. सो जो एंटिटी आप स्टडी कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, स्टॉक प्राइस है, इन्वेस्टमेंट, return on investment है. So it is a characteristics of any entity being studied and that is capable of taking different values. अब ये सारे वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, इनकी यूनिट अलग होगी. अब मेजरमेंट जो होता है, तो मेजरमेंट क्या होता है, जब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से यू असाइन नंबर्स टू पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल. So what is a measurement? A measurement is when a standard process is used to assign numbers to particular attributes and characteristics of a variable. तो जो आपके वेरिएबल्स हैं, जब आप उनको नंबर्स असाइन करते हैं, उस स्टैंडर्ड प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट. So many measurements are obvious, such as time spent in a store shopping by a customer, age of worker, number of miles driven. So जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं नंबर असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट. सो कुछ जैसे लास्ट पैराग्राफ है, हाउएवर सम मेजरमेंट सच एज, आपका अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका वेरिएबल है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, सो इसको रिसर्चर ने डिफाइन करना होता है, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी है, उसकी क्या यूनिट रहेगी, कैसे मेजर करेंगे, इसलिए रिसर्चर को उसको डिफाइन करना होता है. इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था डेफिनेशन. डेफिनेशन बहुत जरूरी है जो भी वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हैं. डेटा क्या होता है, वंस सच मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड दे बिकम डेटा. तो जब आप वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू नंबर्स असाइन करते हैं और जब उसको स्टोर या रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेटा बन जाता है. तो डेटा आर रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स. It is data that are analyzed by business statistician in order to learn more about the variables being studied. So जो डेटा होता है फाइनली उसको हम एनालाइज करते हैं. लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट क्या है, अब जो आपके वेरिएबल्स हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग कर रहे हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमें. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर नंबर रिप्रेजेंट डॉलर्स कॉस्ट ऑफ आइटम, लेट्स सपोज डॉलर कॉस्ट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है रिटेल आउटलेट्स की कि कहाँ कहाँ आउटलेट्स हैं. पहला वेरिएबल है डॉलर की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद दूसरा है ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तीसरा है वेट्स ऑफ शिपमेंट, कितना वेट है जितना जो शिपमेंट हो रही है, चौथा है रैंकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, आपके सबऑर्डिनेट्स उनकी रैंकिंग करनी है ईयरली बेसिस पे. सो ऑल सच डेटा, ये जो सारे वेरिएबल हैं, दे शुड नॉट बी एनालाइज द सेम वे स्टैटिस्टिकली. अब आप सबको एक तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते. अब ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो सकती है,
लेकिन वहीं पर आप डॉलर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो डॉलर्स में होगी। तो क्या आप इन दोनों वेरिएबल को सेम वे से एनालाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो सारे वेरिएबल्स होते हैं, ये सारा जो डेटा होता है, दे शुड नॉट बी एनालाइज द सेम वे स्टैटिस्टिकली, बिकॉज द एंटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स आर डिफरेंट। वेट्स जो है वो डिफरेंट है ज्योग्राफिकल लोकेशन से। So for this reason, इसी वजह से the business researcher needs to know the level of data measurement represented by the numbers being analyzed. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल है स्टडी का, वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करता है। अब वो लेवल कौन से होते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेकंड एग्जाम्पल ले, आपके पास दो नंबर हैं 40 एंड 80। अब ये 40 एंड 80 क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग शिप्ड, वेट्स को कर सकते हैं। रेटिंग्स रिसीव ऑन अ कंज्यूमर टेस्ट बाय टू डिफरेंट प्रोडक्ट, रेटिंग रिसीव है, उसका नंबर है 40 एंड 80। फुटबॉल जर्सी नंबर है। तो अगर वेट्स की बात करें तो 80 पाउंड है और दूसरे का 40 पाउंड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 80 पाउंड इज ट्वाइस एज मच एज 40 पाउंड। बट क्या आप जर्सी नंबर को ऐसे इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? आप क्या बोल सकते हैं कि जो 80 जर्सी नंबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ 40? दैट इज नॉट ट्रू। सो इसलिए आपको जो सारे आपके वेरिएबल्स हैं वो एक तरीके से एनालाइज नहीं हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकली डिफरेंट तरीका आपको यूज करना होगा। क्या आप एवरेज कर सकते हैं? एवरेज दोनों वेट का करेंगे तो उसका एक मीनिंग बनेगा, बट एवरेज ऑफ जर्सी नंबर करेंगे तो क्या वो इट विल मेक सेंस? इट विल नॉट मेक सेंस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन यू हैव टू नो विच लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट आपका वेरिएबल बिलोंग करता है। सो लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट जो है जनरली 4 है, 4 कॉमन लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट, as you can see: nominal, ordinal, interval, ratio. So you have to check your variable belongs to which level of data measurement, जिस जो वेरिएबल आप रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉमिनल। तो नॉमिनल जो होता है दैट इज वो क्लासिफाई एंड कैटेगराइज करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क, और आपने ऑप्शन दिए हैं एजुकेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, लॉयर, डॉक्टर एंड अदर। सो आपने रेस्पोंडेंट से ये क्वेश्चन पूछा और रेस्पोंडेंट किसी एक पर्टिकुलर को चेक करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका पर्पस क्या हो रहा है? ये क्लासिफाई और कैटेगराइज कर दे रहा है रेस्पोंडेंट्स को। सो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो बिलोंग करता है नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को। तो lowest level of data measurement is nominal. Numbers representing nominal level data can be used only to classify or categorize. बस classify और categorize करने के लिए यूज होते हैं। जैसे एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप अगर एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहे हैं या उनका अगर जो उनका ऑफिस में जो जहां भी वो काम करते हो उनका आईडी नंबर क्या है, सो वो एक नॉमिनल डेटा है। अगर आप पूछ रहे हैं डेमोग्राफिक क्वेश्चन, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वो एक नॉमिनल डेटा है। तो जो भी हेल्प करते हैं डेटा क्लासिफाई और कैटेगराइज करने में, उसे कहते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा। सेकंड आता है नॉमिनल में ही सम अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जैसे एग्जांपल नॉमिनल का सेक्स, रिलीजन, एथिनिसिटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे एग्जांपल हैं नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा। इनको हम जो दूसरे नाम से जानते हैं वो कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा। तो जब क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा है दैट मींस नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा की बात हो रही है। तो जैसे आपने देखा जब हम मेजरमेंट क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन डिजाइनिंग में, तो जो क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं ये सारे किस लेवल ऑफ डेटा को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा को। क्यों? क्योंकि ये क्लासिफाई एंड कैटेगराइज करने में हेल्प करते हैं रिस्पोंडेंट्स को। अब आते हैं ऑर्डिनल, ये होता है सेकेंड लेवल जो होता है। सो ऑर्डिनल एक हायर फॉर्म है देन नॉमिनल। सो इसमें क्या करते हैं? अपार्ट फ्रॉम कैटेगराइज यू कैन ऑल्सो रैंक और ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स। So nominal level of data measurement is higher than nominal level. Ordinal level of data measurement is higher than nominal level. In addition to nominal level capabilities, apart from categorize and classify, ordinal level measurement can be used to rank or order objects. अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, यूजिंग ऑर्डिनल डेटा, अ सुपरवाइजर कैन इवैल्यूएट 3 एम्प्लॉइज बाय रैंकिंग देयर प्रोडक्टिविटी विद द नंबर 1 to 3। एक सुपरवाइजर है, वो 3 एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है 1 से 3 तक। द सुपरवाइजर कुड आइडेंटिफाई 1 एम्प्लॉय एज द मोस्ट प्रोडक्टिव, 1 as least productive and 1
as somewhere between by using nominal ordinal data. So जब आप प्रोडक्टिविटी को रैंक कर रहे हैं, so आप 1 to 3 में कोई सुपरवाइजर रैंक करना चाहता है एम्प्लॉइज को, so वो लेट सपोज अगर वो रैंक 1 देता है, रैंक 2 देता है, रैंक 3 देता है, तो वो सुपरवाइजर जो है ही इज एबल टू रैंक हिज एम्प्लॉइज on the basis of productivity. So however the supervisor could not use ordinal data to establish that intervals between employees rank 1 and 2 and between 2 and 3 are equal. लेकिन इसमें ये है कि जो डिस्टेंस है या फिर जो स्पेसिंग है बिटवीन 1 एंड 2, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो इंटरवल स्पेसिंग है 1 एंड 2 के बीच में सेम डिस्टेंस है जितना 2 एंड 3 के बीच में, तो वो दोनों इक्वल नहीं है. So the differences in the amount of productivity between workers ranked 1, 2, 3 are necessarily the same. So जो सुपरवाइजर है या फिर जो रिसर्चर है वो ये नहीं कह सकता है कि जो डिफरेंस है बिटवीन 1 एंड 2 इज सेम एज 2 एंड 3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंसेस और स्पेसिंग रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल. सो ऑर्डिनल का पर्पस होता है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा वो होता है जिसमें आप रैंक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को अपार्ट फ्रॉम क्लासिफाई एंड कैटेगराइज. बस रैंकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप रैंकिंग करते हैं, लेट सपोज आपने 1, 2, 3 रैंकिंग करी, तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 1 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 2 and 3, the distance between 2 and 3. इसलिए हम इसमें कहते हैं कि the distances or spacing represented by consecutive numbers are not always equal. तो ये एक ऑर्डिनल डेटा की लिमिटेशन है. जैसे जनरली जो लिकर्ट टाइप स्केल्स होते हैं वो ऑर्डिनल के एग्जांपल्स होते हैं. जैसे आपने पूछा दिस कंप्यूटर ट्यूटोरियल इज नॉट हेल्पफुल, समवट हेल्पफुल, मॉडरेटली हेल्पफुल. तो इसमें यू कैन नॉट से कि 1 and 2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 and 3. दैट इज नॉट करेक्ट. So that is the limitation of ordinal data. Ordinal data का पर्पस क्या है? रैंकिंग. एंड नॉमिनल का क्या पर्पस है? कैटेगराइज एंड क्लासिफाई. उसके बाद ऑर्डिनल में अगर आप और एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज जैसे हमने करा म्यूचुअल फंड एज इन्वेस्टमेंट आर समटाइम्स रेटेड इन टर्म्स ऑफ रिस्क बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो जब आप मेजरमेंट ऑफ रिस्क कर रहे हैं वो भी एक एग्जांपल है ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा का. कैसे? दीज 3 मेजर्स आर अप्लाइड टू इन्वेस्टमेंट बाय रेटिंग देम एज हाई, मीडियम और लो रिस्क. तो आप म्यूचुअल फंड को एक मेजरमेंट उसका करना चाहते हैं रिस्क का, सो आप हाई, मीडियम और लो दे सकते हैं. ये रैंकिंग आप कर रहे हैं. बट हाई रिस्क, लेट सपोज हाई रिस्क को आपने 3 असाइन करा, मीडियम को 2 एंड लो रिस्क को 1. तो if a fund is awarded a 3 rather than 2, it carries more risk, yes. However, the difference in risk between categories 1, 2, 3 are not necessarily equal. तो जब आप measurement of risk को करते हैं, that is also an example of ordinal level data. तो ranking आप कर रहे हैं, but the distance between 1 and 2 is not equal to distance between 2 and 3. तीसरा लेवल जो आता है वो आता है इंटरवल लेवल डेटा मेजरमेंट. इंटरवल में जो डिस्टेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो इक्वल होता है. तो जो लिमिटेशन थी ऑर्डिनल में वो लिमिटेशन इंटरवल में नहीं होती. बट इंटरवल में एग्जांपल अगर हम इंटरवल की बात करें, सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरवल मेजरमेंट इज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. विद फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नंबर्स द टेम्परेचर कैन बी रैंक्ड and the amounts of heat between consecutive readings such as 20, 21, 22 are same. So अगर 21 फ़ारेनहाइट है, 20 है, 20, 21, 22, तो जो 20 और 21 के बीच में डिफरेंस है दैट इज सेम एज 21 एंड 22 के बीच में. सो ये लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर. द डिस्टेंस जो है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल. सो ये है इंटरवल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट. एक इंटरवल में जो लिमिटेशन है दैट इज द 0 पॉइंट इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड कन्वीनियंस एंड नॉट अ नेचुरल और फिक्स जीरो. जो जीरो होता है दैट इज नॉट अ फिक्स जीरो. इसका मतलब जीरो का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ द फिनोमेना. जीरो एक सिंपल पॉइंट है. अब जैसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है वहां पर कोई टेम्परेचर नहीं है, और जीरो का मतलब ये नहीं है कि इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर. सो ये इसकी लिमिटेशन है कि जो जीरो होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड. जीरो का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ द फिनोमेना. जीरो जो है दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड इट इज नॉट फिक्स्ड. कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ फिनोमेना. वहां पर कोई फिनोमेना एग्जिस्ट करता है. एग्जाम्पल्स की बात करें इंटरवल के तो परसेंटेज चेंज एक एग्जाम्पल है. अगर आप बोले परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन अ स्टॉक एंड डॉलर चेंज इन स्टॉक प्राइस में कितने डॉलर का चेंज हुआ, सो परसेंटेज चेंज जो है दैट इज एन एग्जाम्पल
परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, अगर 0% चेंज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एब्सेंस है उस फिनोमेना की। 0% चेंज है मतलब सेम फिगर है। अगर परसेंटेज रिटर्न ऑन स्टॉक 0 है, इसका मतलब जो रिटर्न है वो परसेंटेज में 0 है बट एब्सेंस ऑफ फिनोमेना नहीं है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल डेटा। इंटरवल में एक लिमिटेशन यही है कि जो 0 है दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड कन्वीनियंस। और जो एडवांटेज है दैट इज द डिफरेंस है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल, जो ऑर्डिनल में नहीं था। अब जो इंटरवल की लिमिटेशन थी वो रेशियो लेवल जो नेक्स्ट है, फोर्थ जो लास्ट लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट है, उसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो जो लिमिटेशन इंटरवल में थी वो अब रेशियो में नहीं है। तो रेशियो लेवल डेटा मेजरमेंट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट। रेशियो डेटा हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज इंटरवल बट रेशियो डेटा हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब कि वहां पर एब्सेंस ऑफ फिनोमेना है, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। The notion of absolute zero means zero is fixed and the zero value in the data represent the absence of the characteristics being studied. अगर height zero है that means it does not exist. अगर वेट जीरो है दैट मीन जीरो, कुछ भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वैल्यू ऑफ जीरो कैन नॉट बी आर्बिट्ररली असाइन्ड बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड पॉइंट, जो इंटरवल में नहीं था। इंटरवल में जीरो वाज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। सो जीरो बस एक सिंपल पॉइंट था स्केल में एंड इट वाज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड कन्वीनियंस। Example, height, weight, time, volume, Kelvin temperature, these are an example of ratio data. तो generally जो भी हम study करते हैं वो generally ratio data में हम study करते हैं। So this was the last level of data measurement. So इस लेक्चर में हमने देखा कि जो जब हम क्वेश्चन डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से जब हम मेजरमेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है स्केल टाइप। आपको जो भी वेरिएबल जिसको आप स्टडी कर रहे हैं अपनी रिसर्च में वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट में बिलोंग करता है। इसका रीजन क्यों होता है पढ़ना, क्योंकि हम सेम प्रोसेस में सेम प्रोसेस से हर वेरिएबल को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हर वेरिएबल को एनालाइज करने का तरीका अलग होगा स्टैटिस्टिकली। तो जैसे वेट्स को आप ज्योग्राफिकल लोकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इसलिए आपको अपने वेरिएबल जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आपने उसका लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। सो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। नॉमिनल हमने पढ़ा है जिसमें क्लासिफाई कैटेगराइज करते हैं, ऑर्डिनल जिसमें रैंकिंग हम करते हैं, और जिसमें आपका कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। लिकर्ट स्केल के जनरली एग्जांपल होते हैं। और फिर उसके बाद आता है इंटरवल जिसमें जीरो फिक्स नहीं होता है बट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, जीरो इज नॉट फिक्स। एग्जांपल है परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज रिटर्न है, डॉलर चेंज इन स्टॉक प्राइस, ये कुछ एग्जांपल है इंटरवल के। एंड रेशियो में जहां पर जीरो फिक्स होता है, और हाइट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेशियो के। तो जनरली जो भी हम काम करते हैं जनरली वो रेशियो डेटा में हम काम करते हैं। So that is all for today. Next lecture में we will discuss questionnaire designing का ही part, जिसमें we will discuss about the second and third stage, communication approach कैसे होनी चाहिए आपकी, and process structure क्या होना चाहिए. So that is all for today. Thank you so much.